हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। जैसा कि हम सभी ऑलरेडी जानते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन ऑलरेडी चल रहा है और आज 25 जुलाई के दिन 35 से भी ज्यादा कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं: एशियन पेंट, बजाज ऑटो, जुबिलेंट फूड वर्क्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हिटाची एनर्जीज, साइंट, ज्योति लैब्स एंड सो ऑन। अब एक ही वीडियो में इन सभी कंपनीज के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हमने आज जिस कंपनी को चुना है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम इस वीडियो में ओवरव्यू करेंगे वो है लार्सन एंड टूब्रो। शायद ही हम में से कोई ऐसे व्यक्ति हो जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है और उसको लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के बारे में नहीं पता है। अगर नहीं भी मालूम है, अगर आप चैनल पर नए हैं या स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आप जरूर एक बार गूगल करके ग्रुप के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और अपने नॉलेज को एनहेंस करें। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो अब हमें ये देखना होगा कि कल मार्केट कंपनी के रिजल्ट्स का कैसे वेलकम करती है। फिलहाल आज के दिन इसके स्टॉक के प्राइस में 1.54% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब हम आ गए हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की पीडीएफ पर। जब हम इसको गो थ्रू करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ऑसम न्यूज देखने को मिलती है और वो है बायबैक। जी हाँ, कंपनी कंसीडर कर रही है बायबैक लाने का और उसका मैक्सिमम प्राइस होगा 3000 रुपीज पर इक्विटी शेयर। कंपनी ने ये भी बताया है कि वो टेंडर रूट के थ्रू बायबैक लाने का प्लान कर रही है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल। बायबैक का प्राइस जो कि 3000 रुपए है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वो सब डिपेंड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। आगे हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी 6 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है पर शेयर के हिसाब से, और 14 अगस्त से पहले आपके अकाउंट में यह डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरी में 506 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो मोटा मोटी दो बड़ी खबरें हैं कि एक तो जो इनकी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है और साथ ही साथ बायबैक का ऑफर भी लेके आए हैं। प्राइस फिलहाल इन्होंने 3000 रुपए का कंसिडर किया है, लेकिन इसको बढ़ाना है घटाना है वो डिसीजन अभी पेंडिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है कि इनके पास जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है वो 57% बढ़ा है, रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 46% की ग्रोथ है। ऑर्डर बुक ने 4 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर दिया है, यानी कि कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं। बेसिकली जो ये बायबैक कंपनी लाने जा रही है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। बाकी कंपनी ने सेगमेंट वाइज डिटेल भी अपने यहाँ पे पब्लिश की है कि ऑर्डर इनफ्लो किस किस सेगमेंट में कितना हुआ है, कस्टमर रेवेन्यू कितना है, एबिडा कितना है, तो आप खुद से भी इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। फिगर्स सभी करोड़ में दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 36,547, जो कि इस ईयर जून क्वार्टर में बढ़कर हो गई है 49027। ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। अब चूंकि इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे। लास्ट ईयर जो टोटल खर्चा था वो था 33,619 करोड़ का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में रहा है 44,695 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में यह था 2928 करोड़ का, जो कि इस साल यह बढ़कर हो गया है 4332 करोड़ रुपए का। अब हम आते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में यह था 2293 करोड़ का, जो कि इस साल है जून क्वार्टर में 3116 करोड़ का। अब चूंकि हमारे लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 2493 करोड़ ही माना जाएगा, क्योंकि यह प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड है ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स। जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स हैं वही ओनर्स ऑफ द कंपनी है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कंपनी में, तो आपको अपने माइंडसेट को एज एन ओनर की तरह ही डेवलप करना चाहिए। एक ट्रेडर की तरह आपको अपना माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले 700 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब कल हमें ये देखना है कि मार्केट कंपनी की डिविडेंड, शेयर बायबैक और जून क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है, इन तीनों बातों को ध्यान में रख के इसका कैसे वेलकम करती है। जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरी तो यही ओपिनियन है और यही सजेशन है कि वो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलें, क्योंकि कंपनी अब ग्रीन एनर्जी में भी अपना हाथ आजमा रही है। इसमें भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। आगे आने वाले टाइम में इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने में अपना पूरा योगदान देगी। अगर आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत राय है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।